अगर तुम्हारी हाइट जो व्यूअर ये देख रहा है उसकी हाइट अगर 5 फुट 5 इंच छोटी है या आप जनरल 5 फुट से भी छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी हाइट है, तो क्या करें? तो हाइट से इनसिक्योर क्यों हो? 2 रीज़न है, एक तो ये कि लड़की मिलेगी, नहीं मिलेगी, दूसरा ये कि समाज से रिस्पेक्ट जब हाइट छोटी होती है, कम होती है और सामने अगर 7 फुट का बंदा आके ऐसे चलते हुए आते-जाते हम जाए और देखें 7 फुट सबकी हाइट 7 फुट, तो ऐसा लगता है यार थोड़ा इनसिक्योर फ़ील होता है यार, मुझे भी हुआ था ये। और ये जो हाइट का ये भी एक वेस्टर्न ट्रेंड ही आया है, इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था क्योंकि इंडिया में सबकी हाइट कम ही है। तो जब हाइट कम होती है, जैसे कि मैंने बोला कि लगता है कि यार हमारी मेरी ही कम है, सबकी ज़्यादा है, सब 7 फुट मोटे बड़े-बड़े सांड हैं और मैं यहाँ पे एक बकरा। और फ़ील होता है कि यार कमज़ोर जैसा फ़ील होता है। लेकिन रियलिटी में बता दूँ कि यार इंडिया में सबकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। इंडिया की एवरेज हाइट गूगल करके देख लो 5 फुट 3 इंच आई डोंट नो कुछ था, मुझे भी ठीक से याद नहीं। गूगल करके देख लेना और पता चलेगा कि यार तुम एवरेज में ही हो, चांसेस आर कि तुम एवरेज में हो। अगर नहीं हो तो बात अलग है, उसकी भी बात करेंगे कि क्या करें दोनों के लिए कि एवरेज हो या एवरेज से कम भी हो। तो मैं जो ऐसा बोल रहा था कि ऐसा फ़ील होता है कि सबकी हाइट ज़्यादा है, वो सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। और हाँ, यूट्यूब सोशल मीडिया ही है, जैसे इन केस कोई बोला नहीं मैं तो यूट्यूब देखता हूँ, ये व्हाट्सएप चैटिंग, वे स्नैपचैट क्या है? इंस्टाग्राम में नहीं देखता। यूट्यूब भी सोशल मीडिया है और जब तुम सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखते हो जहाँ पे 7 फुट का बंदा, आई डोंट नो 6 फुट 5 इंच व्हाटएवर ऐसे ट्राइसेप का वर्कआउट कर रहा है, ऐसा बाइसेप का वर्कआउट कर रहा है, जिम की वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा होता है कि लगने लगता है कि यार सभी की हाइट इतनी ज़्यादा है, मसल इतनी ज़्यादा है, मैं भी इतना ज़्यादा बकवास क्यों? नहीं भाई, रियलिटी में नहीं है। जब तुम बाहर जाके घर से बाहर निकलो अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद, घर से बाहर जाके देखो, पार्क में जाओ, कहीं रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाओ, देखो कि कितने लोगों की हाइट क्या है। स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके देखो, वहाँ पे तो लोग दिन भर मेहनत करने वाले फिजिकल वर्कर्स है, उनकी भी हाइट जाके देख लो कि उनकी कितनी है, उनकी कमी आती है क्योंकि माल न्यूट्रिशन एक रीज़न है वो भी। और तुम्हें बता दूँ कि जिम में जो है इंडिया के सिर्फ 0.3% लोग ही जिम जाते हैं। 0.3 ये 1.3 भी नहीं। कुछ लोग होम वर्कआउट करते हैं, कुछ क्रिकेट खेल के खुद को फिट रखते हैं। ऐसे अगर मान भी लो तो ये कुछ ना 2-3% तक ही जाएगा मैक्सिमम। बाकी की मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर फैट, मतलब ज़्यादातर लोग फैट है और अभी ज़्यादातर उनसे लोग जो है ओबीस हो रहे हैं। ओबीस का मतलब जो है, फैट का मतलब होता है मोटा मोटा, और ओबीस का मतलब ऐसे समझ लो कि मोटा हाथी। ये है मोटा सांड, ये है मोटा हाथी। तो इंडिया में ज़्यादातर लोग मोटा सांड ही है और अभी ये मोटा हाथी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर तुम बल्क करोगे और वो बल्क फैट वाला बल्क नहीं कि सिर्फ वजन बढ़ रहा है, फैट चर्बी बढ़ रही है क्योंकि तुम बकवास खाना खा रहे हो, वो वाला नहीं, क्लीन बल्क, जैसे कि नॉन-वेज अच्छा सा एग्स खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, उससे जो बल्क कर रहे हो वो वाला बल्क, क्लीन बल्क, जैसे कि मैंने बोला, तो उससे होगा ये कि तुम स्ट्रॉन्ग दिखोगे। ऑब्वियसली इसके लिए जिम जाना पड़ेगा या होम वर्कआउट से भी हो जाता है, लेकिन होता है कि जब तुम स्ट्रॉन्ग दिखते हो, बड़े दिखते हो साइज़ में, तो एक गोरिल्ला थियरी है कि जो गोरिल्ला सबसे बड़ा होता है गोरिल्ला किंगडम में, कि मान लो कि पूरा गोरिल्ला का ट्राइब है, ज़ू में जाके देख लोगे, पता चलेगा कि यार जो गोरिल्ला सबसे बड़ा होता है साइज़ में, ये हाइट की बात नहीं है, उसका साइज़ में, उसका पेट बड़ा होता है, उसका हाथ बड़ा होता है, उसका पूरा शरीर बड़ा होता है, वो लीडर होता है। तो सभी लोग जो बड़ा होता है ना साइज़ में, उसको लीडर की तरह देखते हैं और लीडर को तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और ज़्यादा गोरिल्लाएँ मिलती है। तो ये एक गोरिल्ला थियरी है ह्यूमन्स की कि हम जो है अगर खुद भी देख लो कि जो यूट्यूबर या रियल लाइफ में अगर कोई दिखा भी होगा तुम्हें जिम में कि जो तुमसे ज़्यादा बड़ा साइज़ है उसका, उसकी हाइट तुमसे छोटी भी हुई, तो भी तुम्हें लगा कि यार ये थोड़ा पावरफुल बंदा है और उसका रीज़न गोरिल्ला थियरी है। तो इसलिए जो है बल्क करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये समझो कि इनसिक्योरिटी ऐसे मतलब कि सिर्फ 2 ही रीज़न के कारण है। अगर बल्क करोगे तो ये वाली इनसिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं रहेगी कि रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी दूसरे आदमियों से, समाज से, मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी वाली इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। पहली वाली इनसिक्योरिटी बात करते कि क्या लड़की मिलेगी अगर तुम शॉर्ट हो, छोटे हो हाइट में? जी हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं? क्योंकि उनकी डिमांड क्या होती है लड़कियों की? पैसे वाला चाहिए, सिक्स पैक चाहिए, मसल चाहिए, हाइट चाहिए और बंगला चाहिए, घर चाहिए और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। हज़ार अगर लिस्ट बनाने लग जाऊँगा तो हज़ार आएँगे, लेकिन ये मोटी-मोटी टॉप 6 रिक्वायरमेंट मान लो। इन 6 रिक्वायरमेंट में से अगर तुम एक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ना कर पाओ, कितना बचता? 5। मान लो कि एक एग्ज़ाम है जिसमें कि 60 मार्क का एग्ज़ाम है, उसमें से 50 लाए, क्या 50 नंबर कम नहीं होते?
ज़्यादातर बच्चे तो फेल हुए, उनके तो बैकलॉग लग गए। तुम पास हो गए, मेरिट में आ गए 50 मार्क। तो ये क्या छोटी बात है 50 मार्क? नहीं, ये भी एक बड़ी बात ही है। मतलब अगर मान लीजिए 5 चीज़ें तुम्हारे पास, जो घर, गाड़ी और पैसा, पैसे से ये दोनों आएगी। और फिर आता है कि अदर चीज़ें भी आती है, जैसे पर्सनैलिटी, सोशल स्किल्स। वो सारी चीज़ें सीखने के लिए तुम्हें हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसा कमाने के लिए हाइट नहीं लगती। कितने भी छोटे लोग जो हाइट में छोटे हैं, देख लो कितना कमा रहे हैं। और अगर ऐसा बंदा तुम्हें अपने अगर स्कूल और कॉलेज में हो और या थे भी, ऐसा बंदा ज़रूर दिखेगा कि जो हाइट में छोटा है या अगली है, बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा दुबला है, उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है। फिर लगता है कि यार, लड़कियों की ऐसी चॉइसेस भी होती है। वो लड़कियों की ऐसी चॉइसेस नहीं है भाई, वो पैसा है पैसा। जैसे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना, गोल्डन डिगर, गोल्ड डिगर, उसको बोल दिया कि यार ये तो पैसे के लिए जाती है। आदमी को मैं वही बोलूँगा, तुम तो सिर्फ लुक्स के लिए जाते हो और वो पैसे के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व ना, तुम पैसा कमा सकते हो, उसके पास लुक है, हो गया स्वाहा। शुभ लग्न सावधान, हो गया स्वाहा। और अगर तुम्हारे पिछली जनरेशन से भी अगर कुछ सीखोगे अपने माँ बाप से कि भाई पैसा सब कुछ है, पैसा कमा, तमाशा देख, पैसा देखो, तमाशा देखो, रियलिटी यही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा है। हाइट भी भाड़ में गया। अगर मान लो किसी के पास बिलियन डॉलर्स है, बहुत रुपए भी नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत पैसा है, बहुत घर बंगला सब कुछ है, उसका फिजिकल हाइट तो बहुत कम है, बॉडी भी बेडोल है, फिर भी उसको कोई एक नहीं भाई, हजारों लड़कियां मिल जाएगी, उससे शादी लेने के लाइन में लगेगी। वो इंटरव्यू टाइप, यूपीएससी के इंटरव्यू की तरह लाइन में लगेगी। इसलिए हाइट को कॉम्पेंसेट करना बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन पैसे को कॉम्पेंसेट करना आसान नहीं है। और कुछ लोग ये वीडियो अभी तक देखेंगे और सोचेंगे नहीं नहीं, तू तो सही बोल रहा है कि उससे तुम्हें शादी करने की लड़की अच्छी मिल जाएगी, लेकिन फिर क्या, अभी अभी के लिए क्या, अभी गर्लफ्रेंड तो नहीं है मिलेगी। अरे नहीं नहीं, मिल जाएगी, टेंशन मतलब, पैसा कमाओ और बल्क करो। यही दो चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, जैसे कि मैंने बता दिया। कोई सोचता है पैसा सब कुछ नहीं है, मन की शांति, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी स्पिरिचुअल बातें हैं बाद में करो, पैसा पहले। दूसरी चीज़ जो बल्क है, बल्क से होता है कि तुम फिजिकली बिग दिखते हो, बड़े, स्ट्रॉन्ग, खतरनाक। और लड़कियां जो है वो दुनिया को एक अलग से नज़र से देखती है कि उनको दिखता है कि लड़कियों की, सभी लड़कियों की हाइट में पता है कि 5 फुट से नीचे होती है, 5 फुट के आसपास ही होती है, या उससे भी कम होती है। तो होता ये है कि वो लड़कों को एज अ मॉन्स्टर देखती है कि ये खतरनाक जानवर है, कि जो उसे उठा के पटक सकता है, उसे एक झटके में मार सकता है। तो उसे एक ऐसा जानवर चाहिए होगा कि जो उसकी सुने, उससे ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा ना करे, उससे बचा सके। और हिस्टोरिकल टाइम्स में भी ये होता है, ताकि जो स्वयंवर होता था महारानियों का, नॉट महारानी लेकिन महारानी की लड़कियों का, मतलब राजा की बेटी का, तो वो राजा जो है ऐसे ही लड़के को, मतलब ऐसे राजकुमार को चूज करता था कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। पैसा उस टाइम पे भी मैटर करता था, अभी मैटर करता है। जो पहले काम किया वही चीज अभी काम कर रही है। तो खैर, ये जो चीजें है कि उसको ऐसा जानवर चाहिए कि जो किसी दूसरे जानवर को मार के भगा सके। तो उससे कौन सा जानवर चाहिए होगा, कि जो कमजोर है, एकदम शांत दिखता है ऐसा, या जो वायलेंट दिखता है ऐसा, कि जो डरावना है। तो डरावना जानवर कौन सा होता है? क्या ये ऐसा बैल ज़्यादा डरावना होता है कि जो दुबला पतला है, या ऐसा बैल जो है ज़्यादा डरावना होता है कि जो एकदम मोटा सान, बड़ा बड़ा शरीर है उसका ऐसा? खुद सोच के देख लो। क्योंकि एक गोरिल्ला थियरी जिसे कहते हैं कि लड़कियां जो है उसको एवोल्यूशनरी अगर देखें, अभी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एवोल्यूशनरी पिछले ज़माने की, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी। खुद का पैसा नहीं कमा सकती थी, जॉब नहीं कर सकती थी, बिज़नेस धंधा तो सवाल ही नहीं होता, और खुद को बचा नहीं सकती थी क्योंकि वो फिज़िकली उतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं। तो होता क्या था कि वो ऐसे किसी लड़के को चूज़ करती थी, जो उसे बचा सके। और वो ऐसा ही लड़का होता था कि जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, और कि जो किसी को भी, अगर किसी कोई उसे मारने आए लड़की को, तो उसे मार के उसे भगा सके। ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ चाहिए थी उसके। तो इसलिए लड़कियाँ जो थी वो टॉल लड़के को ही चूज़ करती थी, क्योंकि जो टॉल था, बड़ा हाइट में ऊँचा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और स्ट्रॉन्ग रहता था। उसके जेनेटिक्स भी अच्छे थे। हाइट, या हाइट हाइट से जेनेटिक्स होते हैं, तो ज़्यादा हाइट हुई तो जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, वो भी एक फैक्ट है खैर। और जो हाइट में ज़्यादा होते थे वो ज़्यादा खूंखार और स्ट्रॉन्ग भी होते थे, डरावने भी लगते थे। तो अभी की जनरेशन में जो है वो डरावने नहीं है। जो हाइट से ज़्यादा भी हो, ज़्यादा तो स्किनी है, मतलब स्किनी फैट,
जिसे कहते हैं स्किनी, और जो बल्क कर रहे हैं वही डरावने लगते हैं। तो ये गोरिल्ला थ्योरी ये कहती है कि वो जो बंदरिया है, वो ऐसे ही बंदर को चूज़ करेगी जो बंदर सबसे ज़्यादा खूंखार है। अगर मान लो कि तुम बंदरिया होते, क्या तुम ऐसे बंदर को चूज़ करते कि जो दुबला है, या ऐसे बंदर को चूज़ करके कि जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, उसका फिज़िकली आकार बड़ा है? तो ऑब्वियस है इसका जवाब। तो इसलिए जो है बल्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पैसा, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा, फिर बल्क, फिर बाकी चीज़ें आती है जो कि है पर्सनैलिटी, सोशल स्किल्स, फिर बाद में अपना ड्रेसिंग सेंस कि अच्छे कपड़े पहनना, जेंटलमैन टाइप, क्योंकि ज़्यादातर लोग बच्चे जो है वो जेंटल है, जेंटल JENTLE, मैन नहीं है। वही प्रॉब्लम है कि स्कूल ने तुम्हें जेंटल बनना सिखा दिया, मैन बनना नहीं सिखाया, ये खुद सीखना पड़ेगा। और इसलिए जो है अगर तुम वीडियो चाहते हो कि मैन कैसे बने, वो कमेंट सेक्शन में MAN लिख देना, या एम ही लिख देना सिर्फ। मैं वीडियो बना दूँगा ताकि पता तो चले कोई इंटरेस्टेड है भी या नहीं। और अगर बल्क की अगर गाइड चाहते हो तो मैं एक क्विक टिप बता दूँ, 1 ग्राम फैट जो है उसमें 9 कैलोरी होती है, 9 कैलोरीज़। 1 ग्राम कार्ब में 4, और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज़ होती है। तो ये सोच के देखो कि अगर तुम 100 ग्राम फैट भी ऐड करो, देसी गाय का घी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 100 में से फिर तो 900 कैलोरीज़ हो जाएगी। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 ग्राम घी ले लो, घी को एज़ अ कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। या घी से यू नो फैट बैम बना सकते हो, कीटो फैट बॉम्ब जिसे कहते हैं, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है, मैं खुद भी बनाता हूँ। या हाई फैट वाली चीज़ें खा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डक फैट, इंडिया में उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। डक जो होता है ना, बतख, उसका फैट होता है वो नॉन-वेज है। अगर कोई वेजिटेरियन देख रहा हो उसके लिए। तो ऐसे जो फैट है उसे अपने डाइट में ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अगर 100 ग्राम फैट भी ऐड कर दिया तो 900 कैलोरीज़, 4000 कैलोरीज़ के लिए बचता क्या है? 3100 कैलोरीज़। तो क्या तुम अपने डाइट में 200 ग्राम फैट ऐड कर सकते हो? ये भी सोच के देख लो। फैट कौन से होता है? पीनट बटर में भी फैट होता है। खैर कुछ लोग को पीनट बटर से एलर्जी भी होती है, तो आलमंड बटर, कैश्यू नट्स जो होते हैं, वो काजू, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो बल्क के लिए। और अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दूँगा। आई मीन सॉरी, कर देना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।